हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो प्लस ओरेकल कार्ड प्रेडिक्शन होगी। और आज हम देखेंगे कि आपके लिए 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। आपको पता ही होगा नया महीना शुरू हो गया है, तो जुलाई मंथ का नेक्स्ट 1 वीक आपके लिए कैसा साबित होने वाला है, क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ लव, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा, डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सन टैरो कार्ड कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स या बाकी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। तो आज यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। आप या तो इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगर आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है तो दोनों कार्ड्स पे फोकस करें और जिस कार्ड की तरफ आप ज़्यादा आकर्षित महसूस करो अपने आप को, उस कार्ड को चूज़ कर लीजिए। और अगर आप नेम के इनिशियल वाइज चूज़ करना चाहते हो, तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फ्रेंडलीनेस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको वी आर दी वर्ल्ड यानी कि सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। तो आप अपने अनुसार चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की प्रेडिक्शन को डिटेल में जानते हैं कि जुलाई का फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के पहले अक्षर के अनुसार फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि इस नए मंथ जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक आपकी लाइफ किस तरीके से चलने वाली है, क्या क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो सबसे पहले आपके इस कार्ड से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी आ रही है कि एक ब्लॉसमिंग एनर्जी आपके ज़िंदगी में इस वीक ज़रूर से ज़रूर आने वाली है। ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल फील होगा। ठीक है, कोई एक होप जो आपने बहुत पहले से लगा के रखा था, उसके काम बनते हुए चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नज़र आएंगी उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, सपोर्ट मिलना, यूनियन होना और सबका साथ मिलना, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, वर्कर्स हो, कोई भी हो, ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर नज़र आ रही है। ठीक है, हालांकि ये आगे और कार्ड्स देखते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत अच्छी नज़र आ रही है इस वीक की आपके लिए पाइल नंबर 1। और भी कार्ड्स वगैरह चेक करते हैं। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सर मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 1, जुलाई मंथ इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली अ लकी मंथ फॉर यू। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके ज़िंदगी का जो चक्र है वो घूम रहा है और एक नए फेज़ में ज़रूर से ज़रूर आप एंटर करने वाले हो। सो जुलाई मंथ में कुछ ऐसा ज़रूर शुरू होगा जो कि आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा और लाभदायी भी। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ होप्स आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो किसी काम को लेके, किसी सिचुएशन को लेके अगर आप उम्मीद लगा के बैठे थे, आप ड्रीम कर रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं रियलिटी में उसकी शुरुआत आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगी। तो हो सकता है कि आपके रास्ते खुलेंगे जिससे आप अपने गोल्स तक पहुंच पाए। अब तक आप गोल्स के लिए काम ज़रूर कर रहे थे, आप कंसिस्टेंट वे में ड्रीम ज़रूर देख रहे थे, बट उस ट्रैक में आप नहीं आ पा रहे थे जिस ट्रैक को पकड़ के आप डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओ। तो जुलाई के इस मंथ में और इस वीक में खास करके वो रास्ता आपको दिखने वाला है जिस रास्ते पे आपको चलने की ज़रूरत है टू अचीव सक्सेस, टू अचीव अ लॉट ऑफ योर ड्रीम्स। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि यूनिवर्स इज़ ग्रांटिंग यू समथिंग अकॉर्डिंग टू योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो कुछ अच्छे कर्म आपने ज़रूर करे हैं, कुछ अच्छा काम आपसे ज़रूर हुआ है जिसका फल आपको इसी वीक एज अ फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़, एज अ फॉर्म ऑफ सरप्राइज और एज अ फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटीड मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसे लव लाइफ से रिलेट भी कर सकते हो, करियर से भी, फाइनेंसेस से भी। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियोज, अलग अलग सिचुएशंस में ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ बड़ा एक चमत्कार ज़रूर आप एक ही हफ्ते के अंदर, 7 दिनों के अंदर ही आपको दिख जाएगा गारंटीड वे में। ठीक है,
चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। टेम्परेंस, यस, लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है। चीज़ें जो आपके लिए बनी हैं, चीज़ें जिसमें आपको परमानेंट स्टेबिलिटी मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपसे जुड़ने वाली हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जिनके साथ आपका संबंध बहुत अच्छा चल सकता है, ज़िंदगी भर का चल सकता है, तो उनसे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, उनसे आपकी कॉन्टैक्ट होगी। कोई एक काम जिसके लिए आप बने हो, तो उस काम से रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी, जॉब, बिज़नेस आइडिया, ये सब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एसेट्स लेने हैं, तो उस एसेट्स को जो आप ड्रीम करते हो लेना, उसको सच में कैसे ले सकते हो, इसके लिए रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो आपके लिए आपको बिलॉन्ग करता है, वो चीज़ आपके पास आती हुई नज़र आ रही है और एक फ़्लो बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो हैं कहीं न कहीं एक परमानेंट स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ़ को तो सैटिस्फैक्शन देगा ही, लेकिन आपके एनर्जेटिकल स्टेट को भी बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। ठीक है? ये एनर्जी मुझे ज़रूर से ज़रूर दिख रही है। तो हीलिंग आएगा, लेकिन हीलिंग ऐसी नहीं होगा कि बस अपने आप अच्छा लग रहा है। चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी आपको पाइल नंबर 1। ठीक है? अब तक आपको भी लग रहा होगा कि इतने टाइम में कुछ नहीं हुआ, तो अब एक हफ़्ते में क्या हो जाएगा, बट डेफ़िनेटली एक हफ़्ता क्या, एक दिन, रातों रात भी आपकी किस्मत चमक सकती है अगर यू आर लकी इनफ, या फिर भगवान आपके साथ है तो। ठीक है? तो ये एनर्जी तो मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर पाइल नंबर 1, एक भी चीज़ यहाँ पे शुगर कोट करके मैं नहीं बता रही हूँ। ओके, बट येस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी एक टेंडेंसी है कि आपको जितना मिलता है उतने में आपको लगता है कि मुझे बहुत कम मिला है। आप ग्रेटफुल नहीं हो पाते हो, जितना मिलता है उससे सैटिस्फाई नहीं होते हो और तरह-तरह के ओवरथिंक करते हो। एक स चीज़ मिलती है तो दूसरों के लिए टेंशन करते हो, दूसरा चीज़ मिल जाता है तो तीसरे के लिए टेंशन करते हो। तो यहाँ पर आपको एक गाइडेंस मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आपको सबसे पहले तो रियलिटी में जीना होगा। आप बहुत ज़्यादा इल्यूज़नरी हैं एंड यू हैव वेरी स्कैटर्ड थॉट्स। आप एक टाइम में बहुत श्योर हो, सिक्योर हो, कॉन्फिडेंट हो, तो एक ही टाइम में आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हो, गिव अप कर देते हो चीज़ों में, ड्रीम्स में। तो और ये चीज़ एक पैटर्न में घूम रही है। ठीक है? आपकी एनर्जी ही इस वक़्त कंसिस्टेंट नहीं है। तो यूनिवर्स आपको बोल रही है कि नेक्स्ट 7 वीक्स आप अपने थॉट प्रोसेस में ज़रूर काम करो। 7 दिन एकदम अपने आप में प्रण ले लो कि हम 7 दिन अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे, ताकि ये ब्रेन कुछ नेगेटिव सोच ही ना पाए। ठीक है? सिर्फ़ पॉज़िटिव हम कैसे सोचें, अपने लाइफ़ को लेके कैसे सोचें अच्छा, और जो सोच रहे हैं उस पे हम डटे कैसे रहें। ठीक है? तो डिसिप्लिन इन योर थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आप ज़रूर इस चीज़ पे ट्राई करो। ठीक है? अब कैसे करोगे, आप डेली सोने से पहले एक जर्नल लिखो और सुबह उठने के बाद जर्नल लिखो। डेली सोने के पहले ये जर्नल लिखो कि आज आपने क्या-क्या अच्छा करा और आप कल क्या-क्या अच्छा होता हुआ देखना चाहते हो। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे, तो आप इस दिन सुबह उठने के बाद से क्या-क्या अच्छा करोगे, क्या-क्या अच्छा थॉट्स रखोगे, इसे एक बार लिख लो। जब लिख लोगे, तो सोते वक़्त भी अच्छे सोच के साथ सोओगे और जब उठोगे तो भी पूरे दिन अच्छे सोच में रहोगे। तो ये आप एक कोई भी डायरी वग़ैरह खरीद के इस हैबिट को ज़रूर इंक्लूड करो। यू विल सी मिराकुलस चेंजेस इन योर लाइफ, दैट्स फॉर श्योर। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज़ मुझे यहाँ दिख रहा है स्टेबिलिटी बनती हुई, सपोर्ट मिलती हुई। तो लव लाइफ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट होगा। सबसे पहले तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो मिलती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद सच होता हुआ, उम्मीद जो है वो सच में बदलता हुआ नज़र आ रहा है। तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद रखी है तो वो चीज़ सच हो रही है। वो हो सकता है किसी इंसान से कमिटमेंट हो, शादी फिक्स होने का सपना हो, पैसा आने का सपना हो, कोई जॉब इंटरव्यू मिलने का सपना हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग लोगों के लिए डिपेंड करेगा, बट येस। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप अपनी कुंडली बना के अपनी बर्थ चार्ट से ए टू जेड अपनी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हो, तो आज ही एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए अपनी स्लॉट बुक करो। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे गिवन है। तो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली पाइल 2 को चूज़ करा है, तो देख लेते हैं कि इस जुलाई मंथ का फर्स्ट वीक आपके लिए कैसा साबित होने वाला है। तो आपने चुना है दी वी आर दी वर्ल्ड कार्ड को। तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ पेंडिंग कर्मास, कुछ कार्मिक डेथ्स, कुछ पेंडिंग कामों से आपको मुक्ति मिल रही है। चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है
और किसी तरीके के टर्मोइल, केओस या किसी तरीके के कार्मिक साइकिल, कार्मिक डेथ में फंसे हो, जिससे निकलना आपका ज़रूरी है और उसमें फंसे रहने के चलते आपके लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स आ रहे हैं, तो उससे निकलने में आपको मदद ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। ओके, तो चलिए और भी डिटेल में जानते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इस कार्ड को यहाँ प्लेस कर दिया, तो लेट्स सी। जब तक मैं आप शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। देख लेंगे। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिलनी लिखी हुई थी, बट अभी तक मिली नहीं है। जैसे बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आपने फेस करी है, बहुत बार अपने फेलियर्स फेस करा है, या जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल पाया है। ठीक है, थिंग्स आर वेरी स्लो इन योर लाइफ। आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना कंसिस्टेंट हूँ, जितना मेहनत करता हूँ, करती हूँ, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, या अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, बट मुझे इन रिटर्न वैसा नहीं मिल पाता है, उतना रिटर्न्स मुझे नहीं मिल पाता है। बट नाउ, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्मिक डेथ्स से आप निकल रहे हो। अगर आपके लाइफ में ऐसे आपको लग रहा है कि हाँ, मैं जो करता हूँ उसका रिटर्न मुझे नहीं मिलता, मुझे मेरे लाइफ में हमेशा डिलेज होता है, घूम फिर के चीज़ें होती है, कभी एक बारी में काम नहीं बन पाता, एक बार में मुझे कभी अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप कार्मिक डेथ में फंसे हो। आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा बोलिए, किसी पास्ट लाइफ का श्राप बोलिए, या इस लाइफ टाइम का भी श्राप है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने या आपके लाइफ में अच्छी चीज़ों को आने नहीं देता है। ठीक है, तो इसके चलते आपको ऐसा फील हो रहा होगा अभी प्रेजेंट में कि लाइफ बहुत स्लो मूविंग है, कोई ग्रोथ नहीं है, और चीज़ें मिलती है धक्के खा खा के मिलती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लाइफ में उन चीज़ों से आप निकल तो रहे हो, लेकिन इस वीक के अंदर ज़रूर आपको कुछ एक ऐसा बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा बड़ा चीज़ आपको मिलेगा जो आपको बहुत मन से ना मिला हो। ठीक है, जैसे कि आपकी लॉटरी लग सकती है, सडनली कहीं अटके हुए पैसे वापस आ सकते हैं, सडन फाइनेंशियल ग्रोथ, बिजनेस वगैरह में हो तो जो मंथली सेल हो रहा है, इस मंथ आपका बहुत सेल सडनली बढ़ जाएगा, आपका एक्सपेंशन होगा बिजनेस का, आपके काम का, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी, जॉब भी करते हो तो सडन प्रमोशन, सडन अप्रिशिएशन जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी ना करा हो, वो टेंडेंसी। हर कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत टाइम से प्रपोज़ करना तो चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है बट नहीं कर पा रहा, उनके तरफ से फाइनली अप्रोच, प्रपोज़ल। ठीक है, तो ये एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं कि लौटना चाह रहे थे बट लौट नहीं पा रहे थे। तो ये सिनेरियो यहाँ पर कहीं न कहीं दिख रहा है, बट ज़्यादातर मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो चीज़ आप डिज़र्व करते थे बट समहाउ पास्ट में कार्मिक डेथ्स के वजह से आपको मिल नहीं पाया था, वो कहीं न कहीं मिलेगा इस वीक। ठीक है, व्हिच यू डिज़र्व। ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो रहा है आपकी लाइफ में, ये चीज़ आप ही के आपके लिए ही था जो नहीं मिल पा रहा था, बट अब मिलेगा। ठीक है, एंड 5 ऑफ वंड्स। एंड यस, मुझे ये चीज़ पहले से ही दिख रही थी, बट अभी मैं कहना चाहूँगी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट्स डेफिनेटली आप फेस कर रहे हो, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ हो सकते हैं, लीगल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो उससे भी कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि राहत मिलने के चांसेस हैं। एनिमीज़ को करारा जवाब मिलने वाला है। कोई अगर आपका बुरा चाहता है, किसी ने आपके साथ बुरा करा है, तो उनको अपना फल मिलेगा और आपको जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई भी बेमतलब की बदनामी में, लीगल इश्यूज़ में फँसे हुए हो, या कोई आपको बुरा मानता है, तो आपका रियल सेल्फ, आपकी रियलिटी सबके सामने आएगी, और कहीं न कहीं आपकी जो बदनामी है हो रही है, उससे आप निकल जाओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अभी कार्ड्स देखते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप फॉरेन सेटल होना चाहते हो, या दूसरी सिटी में सेटल होना चाहते हो, खुद के घर में सेटल होना चाहते हो, लाइक चाहते हो खुद का घर खरीद लो, कुछ मन से ट्राई भी कर रहे हो बट नहीं हो पा रहा, वीज़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पा रहा है, कोई आप फॉरेन में सेटल होने के लिए कोई एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ है तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट और आप वेट किए जा रहे हो, पेंडिंग है चीज़ें।
ठीक है। तो कोई भी 1 या 2 चीज़ जो पेंडिंग है बहुत टाइम से एंड उसके लिए आप वर्क कर रहे हो बट रिज़ल्ट नहीं मिल पाया था, तो पेंडिंग काम का रिज़ल्ट आपको डेफ़िनेटली इस वीक मिलेगा, ठीक है। इस वीक आपको चैन की सांस मिलेगी। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके मन में और आपके सर में भी एक बर्डन, एक बोझ तो ज़रूर है जिसको लेके आप अभी जी रहे हो, ठीक है। लाइफ नॉर्मल चल रही है, खा पी रहे हो, काम कर रहे हो, सब है, नॉर्मल लाइफ है, बट अंदर ही अंदर कोई एक चीज़ आपको परेशान की जा रही है, खाई जा रही है, एक टेंशन में ना आप बहुत भारी फील कर रहे हो। तो एक चैन की सांस आपको इस वीक ज़रूर मिलेगी। रिलैक्स स्टेट ऑफ एनर्जी में आप कहीं न कहीं आ पाओगे एंड ज़रूर जो चीज़ पेंडिंग है, रुकी हुई थी, जो आधी अधूरी छूट गई थी, वो पूरी होने वाली है, ठीक है। तो यूनियन हो सकता है, लीगल इश्यूज़ का रिज़ल्ट अच्छा आपके फ़ेवर में आता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं पे एडमिशन नहीं हो रही थी तो हो जाएगी फाइनली, XYZ, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सपेंशन, तो पेंडिंग चीज़ें कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आपके लाइफ में कंप्लीट होगी। तो आपको गाइडेंस कहीं न कहीं ये मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि नेक्स्ट जो 7 डेज़ हैं वो आपको बहुत ग्राउंडेड तो रहना ही है, ठीक है? लेकिन आपको कहीं न कहीं आँखें और दिमाग को खुला भी रखना है, ठीक है? आपको लेज़ी नहीं रहना है, आपको ग्राउंडेड रहना है, किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करना है, ज़्यादा झगड़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा क्लोज़ भी नहीं जाना है, बट ग्राउंडेड रह के आपको अपने आइज़ एंड माइंड को खुला रखना है, ठीक है? उसके चलते कहीं न कहीं जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, उसे आप जल्दी ग्रैब कर लोगे, ठीक है? तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि थोड़ा-सा काम रहना है। दूसरा जो है, अगर आपको कोई चीज़ बनती हुई, काम बनती हुई नज़र आ रही है, तो उसमें अपना योगदान दे देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि भई ये कैसे हो रहा है, ठीक है, हमने सोचा नहीं था, इतना दिमाग नहीं लगाना है, उसमें योगदान दे दो, ठीक है? और बस आप अपने आप में, अपने फैमिली में और अपने स्टेबिलिटी में फ़ोकस करो, ठीक है? ये मेन गाइडेंस है और एज़ सच आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूर एक रिलैक्सेशन इस वीक मिलने वाला है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर, लाइफ कर्मास, अबाउट लव, अबाउट करियर, अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर राज योगाज़ या कौन-कौन से योगा आपके चार्ट में मौजूद हैं, आगे आने वाले वक्त पे आपकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, बच्चे कैसे होंगे, शादी कैसी होगी, सब कुछ अगर आपको जानना है तो एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली एनालिसिस के थ्रू आप जान सकते हो। तो कुंडली मेकिंग एंड एनालिसिस के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ओके, और स्लॉट बुक अपना करवा सकते हो। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।